क्या टेक्नोलॉजी के लिए कुछ करेंगे जिन्होंने आज तक क्रिप्टो करेंसी को लीगल नहीं किया? वो अक्ल के अंदर क्रिप्टो करेंसी को आप लीगल करोगे, डॉलरों में पैसे आने हैं आपको। किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान? बहुत बुरे हालात हैं, हम बहुत पीछे हैं। जो हमने कभी एक ज़माने में बात सुनी होती थी ना कि हम 100 साल। भाई चंद्रयान 3 उन्होंने किया, बहुत अच्छा है, वो कामयाब हो गए हैं मेरी नज़र में। ठीक है, उन्होंने अगर एक स्टेप ले लिया ना, वो कामयाब हो गए हैं। आपका कहने का मतलब पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन कोई वैल्यू नहीं है? वैल्यू नहीं है। मैं आपके सामने मास्टर्स कर रहा हूँ, आप बताएं मैं रोल रहा हूँ। अच्छा चले जिन्होंने आज तक ये सिर्फ मतलब कि रोटी मकान के पीछे भागते रहे हैं, तो वो टेक्नोलॉजी पे क्या काम करेंगे जब तक हमारी इकोनॉमी स्टेबल नहीं होगी? तो एक सर्वे हुआ था, उसमें 20,000 जो है ना स्टूडेंट्स यूथ जो है उनके पासपोर्ट बनते जा रहे हैं। यूथ ने पहले 20 लाख जो है ना यूथ चली गई है। पाकिस्तान किस तरह सर्वाइव करेगा ये अगर यूथ ही नहीं रहेगी? जी एग्जांपल लेता हूँ, अभी ये सेहत कार्ड भी इन्होंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था। ठीक है, अभी ये नई गवर्नमेंट आई है, उन्होंने सेहत कार्ड बंद कर दिया, लेकिन उसमें इन्वेस्ट हो चुकी थी ना। तो यहाँ पे इसने भी फ्लॉप हो जाना है। क्यों फ्लॉप होना है? क्योंकि जब तक हमारी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगी ना, इसका कोई सर बहुत शुक्रिया। हमने क्यों नहीं इन करवाया कि हम हर सब्जी वाले हर जगह पे हम QR कोड ही चलाएं? सर इंडिया ने चला दिया। अभी हमारी हैं हमारे पास इस वक्त, क्योंकि मैं जिस इंडस्ट्री से हूँ, मैं इससे वसूख से कह सकता हूँ कि इस पर काम हो रहा है। वो कहता है यार FSC करूँगा, अब्बा जी ने है क्या सी, चाचा जी ने है क्या सी, उसका खुद का माइंड नहीं है। उसका खुले को अगर कहें QR कोड तो वो कहता है कि तू नवी नवी शावां लिया दे रहे, मगर ये है कि इंडिया के हाँ पैसे दे, मतलब ऐसे साढ़े को समझे तू मतलब साढ़ा फ्रॉड करना पंजाब। जैसे कि मैं अपना बता देता हूँ, मैं मास्टर्स इन केमिस्ट्री में नहीं किया हुआ है। अब मेरी फील्ड बहुत बड़ी है, लेकिन क्या है, जिस इंडस्ट्री में भी गया हूँ वो कहते हैं कि एजुकेशन मतलब आपका ना जो एक्सपीरियंस नहीं है। टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, टेक्नोलॉजीज़ ठीक हो गया, इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स, उसके बाद सर आप उनकी बात करें। इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, मैं अगर मेरे पास होता ना, इस टाइम मेरी फाइल होती है, मैं आपको दिखाता है मैंने कहाँ अप्लाई किया है, लेकिन कोई नहीं। जो हमारे मुल्क में अलाउ ही नहीं है, हम कोई आउट ऑफ कंट्री कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, 100% आता है। ऐसे लोगों ने उठाया हो गया 100% कुछ भी नहीं है, इम्पॉसिबल। सर मैं ना वगैरह ना इजी पैसा जायज़ कैश, उनके हालात बताऊँ ना, वो इतने बुरे हैं ना, इतने बुरे हैं। हम कहीं पर पेमेंट करते हैं ना, वहाँ पर यहाँ पर पेमेंट्स अलाउ ही नहीं करते। हम अगर किसी को अगर कैश नहीं ना जेब में, उसे कहते हैं मैं CA का स्टूडेंट हूँ। सर मुझे पहले बताएं, पाकिस्तान की IT को आप किस तरह देख रहे हैं इस टाइम? हम कितनी हमारी IT टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कितनी आगे है? सर मैं अगर IT का अपने घर का हाल बताऊं तो मेरे भाई ने 2013 में IT में मास्टर्स किया था। 2013 में स्टार्ट किया था, तब इमर्जिंग फील्ड थी पाकिस्तान के अंदर। 2015 में उन्होंने अपना मास्टर कंप्लीट कर लिया था और पूरे 6 साल वो धक्के खाते रहे हैं जॉब के लिए। मकसद आपका कहने का पाकिस्तान के अंदर IT का कोई जॉब नहीं थी, कोई जॉब नहीं अनाउंस की जा रही थी गवर्नमेंट की तरफ से, कोई पॉलिसीज़ नहीं आ रही थी IT को डेवलप करने के लिए, अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए। हॉस्पिटल्स के अंदर जॉब करते रहे हैं वो एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर। अब कहीं जाके इमरान खान की हुकूमत में उनको एज अ वेरिफिकेशन ऑफिसर, उनके जो एहसास प्रोग्राम है उनके अंदर उनकी जॉब हुई थी। ठीक है, वो भी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड नहीं है, वो भी एक क्या कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी। ठीक हो गया, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि क्या हालात है पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के। जिन्होंने आज तक ये सिर्फ मतलब कि रोटी मकान के पीछे भागते रहे हैं, तो वो टेक्नोलॉजी पे क्या काम करेंगे जब तक हमारी इकोनॉमी स्टेबल नहीं होगी? तब तक हम ये एक थर्ड पार्टी चीज़ है, मतलब थर्ड चीज़ है, तीसरी चीज़ है। आप अपने जब आपके सारे मसाइल हल हो जाते हैं तब आप इन चीज़ों की तरफ जाते हैं। आपके बेसिक मसाइल ही नहीं हल हो रहे तो आप इस चीज़ की तरफ कैसे जाएंगे? सर मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जो कि जर्मनी के एक मिनिस्टर्स हैं, तो फिर आप वीडियो देख के फिर आप बताइएगा। ये देखें सर, ये जर्मनी के मिनिस्टर हैं, इनका फ़ोन है और ये डिजिटल पेमेंट करने लगे हैं। ये देखिए कहाँ पर? ये इंडिया के अंदर, देखें ना पीछे इंडियन है सारे। क्या बात? देखिए वो सब्ज़ी लेने आए हैं, ये 44 सेकंड देख रहे सारे। जी बोले उन्होंने वो QR सब्जी की दुकान पर, सब्जी पे दुकान पे। सर आप मुझे बताइए, अब उन्होंने QR तो पेमेंट तो उन्होंने QR स्कैन किया है, पेमेंट उन्होंने कर दिया है। सर अगर मैं यहाँ पे अगर चक्कर लगाऊँ, यहाँ पे जितनी भी हमारी मार्केट है, बरकत मार्केट हम खड़े हैं, मुझे बताइए जितनी हमारी QR कोई ऐसी हमारे पास पड़ी हुई ऐसी टेक्नोलॉजी? सर QR तो दूर की बात है। मैं अगर आपको अपने जो लोकल ई-वॉलेट्स वगैरह ना, इजी पैसा, जायज़ कैश, उनके हालात बताऊँ ना, वो इतने बुरे हैं ना, इतने बुरे हैं। हम कहीं पर पेमेंट करते हैं ना, वहाँ पर यहाँ पर पेमेंट्स अलाउ ही नहीं करते। हम अगर किसी को अगर कैश नहीं ना जेब में, उसे कहते हैं कि इजी पैसा में सेंड करते हैं, तो वो कहते हैं भाई नहीं पैसे नहीं आ रहे, पैसे स्टक हो जाते हैं।
हैं। मैं खुद अभी कल परसों रात बाइनांस पे ट्रेडिंग कर रहा था और 5 बंदों की ट्रांजैक्शन फंसी हुई थी। हमारे बैंकों के हालात ऐसे हैं। हमारी आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, QR कोड की, मैं कह रहा हूँ आपके जो बेसिक बैंक्स हैं उनके हालात इतने बुरे हैं कि उनकी ट्रांजैक्शन फंस रही है। उन्होंने आज तक अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, अप टू डेट उन्होंने टेक्नोलॉजी नहीं लाई, तो हम ये कहाँ कैसे हमारे सब्जी वाले वो अपने ऊपर QR स्कैन रखेंगे। अगर हम बात करें देखें एक सब्जी वाले ने भी, अगर हम पाकिस्तान में देखें तो हम सब्जी वाले को अगर कहें QR कोड तो वो कहता है कि तू नवी नवी शावां लिया दे रहे, मगर ये है कि इंडिया के हाँ पैसे दे, मतलब ऐसे साढ़े को समझे तू मतलब साढ़ा फ्रॉड करना। पंजाबी में बात करूँगा। देखिए अगर बात करें इंडिया इतना टेक्नोलॉजी में बढ़ गया, उन्होंने अपनी सब्जी वाले को हर जगह पे उन्होंने अपना ये QR रख दिया कि आप UPI के जरिए आप पेमेंट करें। सर सिर्फ UPI नहीं, उनकी और बहुत सी ऐप्स हैं, और सिर्फ सब्जी वाले नहीं है, उनके ठेले वाले जो है ना, पानी पूरी वाले, गोलगप्पे वाले, ये गोला गंडा वाले, उनकी अगर आप कोई वीडियोस देखें ना, फूड ब्लॉगिंग की वीडियो देखें, उन्होंने भी अपने QR कोड स्कैन वो QR कोड लगा रखे हुए हैं कि आप स्कैन करें और डायरेक्ट पेमेंट करें। उनके जो वो स्टोर किराना स्टोर है उन्होंने QR कोड रखे हुए हैं कि आप स्कैन करें और अपनी पेमेंट करके जाएं। मैं ना एक मिनट, मैंने एक वीडियो हुई है वो आपको ज़रा फनी भी होगी, मैं आई थिंक अगर मेरी ये देखें, अब ये देखो कौन है, ये भिखारी बैठा हुआ है और उसे मुझे पता है उन्हें क्या रखा है, UPI का वो स्कैनर रखा। देखिए सारी कितनी, हालांकि भिखारी को भी वहाँ पता है, उनके भिखारियों को भी पता है जी UPI से पेमेंट होती है। मुझे ये बताइए हम पीछे क्यों रह गए हैं? हम पीछे रह गए हैं अपने मुल्क, इंटरनल जो मुल्क दुश्मन है ना उनकी वजह से, जो चाहते हैं कि जी ये आगे कौम बढ़ ही ना सके, जो मतलब के दोगले लोग हैं, जो इस मुल्क के साथ मोहब्बत नहीं करते, वतन परस्ती नहीं करते, वो चाहते हैं कि हम कभी किसी के साथ मुकाबले में ना आए। उन्होंने ना अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए ना मुल्क को ना नुकसान की तरफ धकेला है। आज तक कभी भी कोई मुल्क के फ़ायदे की बात नहीं की गई। आज तक सिर्फ अपने आप ही अपनी ज़ात पर, अपने ख़ानदान पर खर्चा किया गया मुल्क के ख़जानों से। सर अब देखिए अगर उन्होंने UPI की बात करें तो UPI उनकी काफ़ी कंट्रीज़ में, चाहे जर्मनी में, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, श्रीलंका में, उनकी तो करेंसी कितने मुल्कों में वो हो गई है, अलाउ हो गई है, लीगल। आपने बताया, मैं बताता हूँ कि उनकी जो सिंगापुरिया में चली है, UAE में चली है, UPI तकरीबन 10 से 15 कंट्रीज़ के अंदर है उनकी जो चल रही है। ठीक है सर, हमने तो अगर जायज़ की हमारी बनी थी, और उसके अलावा हम जायज़ की बात करें वो इतनी जदीद नहीं जितनी ये है। सर मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ऐसे ऑनलाइन मतलब ई-वॉलेट्स हैं जो हमारे मुल्क में अलाउ ही नहीं है। हम कोई आउट ऑफ कंट्री कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, कुछ परचेज सेल करते हैं, वो कहते हैं जी दिस सिस्टम इज़ नॉट अलाउड इन योर कंट्री। आप बताएं, हम इस हालत पे खड़े हैं। पेपाल नहीं है। हम अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ये क्या टेक्नोलॉजी के लिए कुछ करेंगे जिन्होंने आज तक क्रिप्टो करेंसी को लीगल नहीं किया। वो अक्ल के अंदर क्रिप्टो करेंसी को आप लीगल करोगे, डॉलरों में पैसे आने हैं। आपके नौजवान बैठे अभी इलीगल तरीके से डॉलर कमा रहे हैं। वही अगर आप उसको लीगल करोगे, वो सारा आपका जो इकोनॉमी आएगी वो सारी आपकी डॉक्यूमेंट होके आएगी, उसमें से आपको टैक्स मिलेगा। नहीं, हम बस बैठे हुए हैं, हमें कोई पता ही नहीं है, हमें सिर्फ उसके इक़्तिदार के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। हमें नज़र ही नहीं आती अपनी 60% जो यूथ बैठी हुई है, वेली बैठी हुई है, उनके पास कुछ है नहीं करने के लिए। उन्हें सिर्फ पता है जी कि हमने सिर्फ सियासत करनी है और अपने घर की सियासत करनी है। चलिए लास्ट में आप क्या कहेंगे, इंडिया ने इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी है। देखिए इंडिया ने बहुत, सिर्फ ये टेक्नोलॉजी नहीं, उनकी अगर हम पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, टेक्नोलॉजीज़ ठीक हो गए, इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स, उसके बाद सर आप उनकी बात करें ये ऑनलाइन पेमेंट्स, भारत पे हो गया, UPI की आप बात कर रहे हैं, उनके बाद उनका मिशन चंद्रयान 3 वो कामयाब होने जा रहा है, 27 को लैंड हो जाना है। हम किस चीज़ पे बात करें उनके वो दिन ब दिन वो ट्रेन्स लॉन्च कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन्स लॉन्च कर रहे हैं, उसके बाद ग्रीन ट्रेन्स लॉन्च कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हम उतने ही पीछे होते जा रहे हैं, हम उतने ही पीछे जाते जा रहे हैं। हम अभी ना मतलब कि अपने पेट से लड़ रहे हैं, ठीक है, अपने आप से लड़ रहे हैं। जब तक अपने आप से जंग नहीं जीत पाएंगे तब तक हम किसी और के साथ मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है? क्या करते हैं आप? सर मैं स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह स्टूडेंट। अच्छा सर, मुझे आपसे बात करने जाएगा IT के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के इस टाइम IT के क्या हालात है, किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान? बहुत बुरे हालात हैं, हम बहुत पीछे हैं। जो हमने कभी एक ज़माने में बात सुनी होती थी ना कि हम 100 साल पीछे हैं, वो बेसिकली रॉन्ग है। हम 100 साल नहीं पीछे हैं, हम सदियों पीछे हैं, हम बहुत पीछे चले गए हैं। ठीक है, कुछ हमारे ये जो क्राइसिस चल रहे हैं आजकल, जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी स्टेबल नहीं हो रही, कभी इधर जा रही कभी इधर जा रही है। बेसिकली जो एक तरक्की याफ्ता मुल्क होता है ना, वो डिपेंड करता है एजुकेशन पे। और हमारे पाकिस्तान में जो एजुकेशन है ना, लैक ऑफ एजुकेशन है बहुत।
आप अगर यहाँ पे अगर इसका लिटरेसी रेट देख लो ना पाकिस्तान का, तो बहुत कम है। परसेंटेज में अगर देखो 5 to 10% आता है। ऐसे ही लोगों ने उठाया हो गया 100% है, कुछ भी नहीं है, इम्पॉसिबल। सर मैं ना अपने एक हमारे हमसाया मुल्क है, उन्होंने ना वो आपको पता है आईटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत फास्ट से ग्रो कर रहे हैं। जी। और उन्होंने एक चंद्रयान भी बनाया अपनी, वो मून मिशन जो स्टार्ट किया स्पेस मार्स पे। पे जाने का। हाँ मार्स, वो उनका जो है ना 27 तारीख को जो कि डिक्लेयर होकर 27 तारीख को लैंडिंग हो रही है, जी। पहले 23 को थी। सर मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, आप बताइएगा ये आपको वीडियो कैसी लगी है, मैं आपको थोड़ा साथ गाइड भी कर दूंगा। ठीक है। अच्छा सर ये ना जर्मनी के हैं, ये जर्मनी के मिनिस्टर्स हैं। जी जी ये वहाँ पे इंडिया गए हुए हैं, ठीक है, देखिए इंडिया जर्मन मिनिस्टर जी जी। यूज Digital फोन payment। टू, हाँ मिड डिजिटल पेमेंट। देखिए अब ये QR कोड से जो है ना पेमेंट करेंगे। जी जी। देखिए स्कैन करने लगे। अब ये सब्ज़ी वाले हैं, देखिए कैसे चीज़ें, सब्ज़ी वाले हैं, उनके पास जाके स्कैन कर रहे हैं। वो जी, जी। ये स्कैन हुआ है, बिल्कुल। पेमेंट हो गई, पेमेंट डन हो गई है। पेमेंट। सर मुझे ये बताएं ऐसी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने क्यों नहीं अपनी बनाई? देखिए वो अब QR कोड आसानी कितनी पैदा कर दी उन्होंने अपनी आवाम के लिए। उनके UPI जो कि काफ़ी कंट्रीज़ में अभी जो है ना लॉन्च हो चुकी है, अभी कर भी रहे हैं। हम क्यों पीछे रह गए हैं? उन्होंने ये UPI जो अपनी टेक्नोलॉजी अपनी जो है मुतारफ़ करा दी आवाम को। सर रीज़न ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान में आईटी का कोई इतना प्रोग्राम इतना आम नहीं है, ठीक है। जब तक हम आईटी को प्रमोट नहीं करेंगे ना, तब तक हम पीछे ही रहेंगे। अब देखें जैसे इन्होंने आपने दिखाया कि जर्मनी के मिनिस्टर वहाँ पे क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन को यूज़ करके जस्ट स्कैन कर रहे हैं, पेमेंट डन हो गई है। पेमेंट वो मिर्चें लेने गए हैं उन्होंने। देखा सब्ज़ी वाले पर अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर, तो हमारे कोई किसी भी, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रिलेटिव शॉपकीपर ने भी नहीं ये चीज़ें रखी, क्यों नहीं रखी? क्या हमने अपनी आवाम को हमने हमारे हुक्मरानों ने सिखाना ना, हमने क्यों नहीं ये चीज़ें सिखाई? सर ये रीज़न ये कि जब तक ये हुक्मरान आपस में लड़ना बंद कर देंगे ना, जब तक ये एक सवाल है कुर्सी का बेसिकली, जब तक ये कुर्सी वाला कंसेप्ट ख़त्म हो जाएगा ना, तो इंशाल्लाह हम आईटी में बहुत आगे जाएंगे। सर आप देखें इंडिया ने, अगर उनकी बात किसी की बात करें कि वहाँ पे अब हर जगह पे QR कोड चलेगा, आपने स्कैन करना पेमेंट आपकी, क्या कहेंगे सर? इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, दुनिया के अंदर ही अब जा रही है। उनके 15 कंट्रीज़ में ये UPI चल रही है। पाकिस्तान ने आज तक ऐसी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं मुतारफ़ कराई? सर रीज़न यही है, मैंने आपको पहले अच्छा, तो आपने रीज़न बताया मुझे। जी। अच्छा अब मुझे बताएं कि हमारे जो यूथ है आपको जैसे बाहर जा रही है, क्यों नहीं पाकिस्तान के अंदर काम? मैंने भी रिसेंटली एक न्यूज़ पढ़ी थी, उसमें हमारी यूथ कहते हैं कि 15 से 16 लाख जो हमारी ये यंग जनरेशन है ना, वो चली गई है बाहर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। आप अगर पर्सन टू पर्सन आप डोर टू डोर वेरी करेंगे ना, चेक करेंगे ना जाके उनको, तो वो यही कहेंगे कि अन एजुकेशन है। अब देखिए जैसे कि मैं अपना बता देता हूँ, मैं मास्टर्स इन केमिस्ट्री मैंने किया हुआ है। अब मेरी फील्ड बहुत बड़ी है, लेकिन क्या है, जिस इंडस्ट्री में भी गया हूँ ना, वो कहते हैं कि एजुकेशन मतलब आपका ना जो एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस कैसे होता है सर? हमें यहाँ पे जैसे ही हम अपने, एक तो मैंने बताया ना एजुकेशन सिस्टम भी यहाँ पे प्रॉपर नहीं है। मतलब आज एक बात काटूँ, कंटिन्यू करेंगे यहाँ से मैं भी कंटिन्यू। आपको कहने का मतलब पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन कोई वैल्यू नहीं है? वैल्यू नहीं है। मैं आपके सामने मास्टर्स कर रहा हूँ, आप बताएं मैं रोल रहा हूँ। अच्छा चले आप कंटिन्यू करें। आपने मास्टर क्या जी मैंने मास्टर्स इन केमिस्ट्री किया है, कोई जॉब नहीं है, गया था। लेकिन बात वही है, वो कहते हैं आपकी वो जो CV चेक करते हैं, CV चेक करने के बाद कहते हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। मैं अगर मेरे पास होता ना, इस टाइम मेरी फ़ाइल होती, मैं आपको दिखाता है मैंने कहाँ अप्लाई किया है, लेकिन कोई नहीं कॉल आती, कुछ भी नहीं आता। सिर्फ पाकिस्तान में एक स्कैम ही है कि बस आप कॉल करेंगे, इस कॉल का मतलब होता है कि ये इनका कहने का कि लास्ट बात करूँगा, कहने का हमारे ये पाकिस्तान के अंदर करप्शन है, और जो वो ही लोग लगेंगे जो पैसा देंगे। जी ऐसे ही है। सर इंडिया लास्ट में इंडिया इतना टेक्नोलॉजी में बढ़ गया, उनके स्टूडेंट्स आप ही ग्रो करते जा रहे हैं, हर चीज़ बनाते, उन्होंने इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी में कि अब लोग पेमेंट नहीं है तो QR कोड से आप पेमेंट कर दें। मगर अगर हम पाकिस्तान के अंदर देखें जैज़ और ये इजी पैसे निकाले, मगर वो फेल हो गई हैं। वो फेल हो गई क्यों होगी फेल? क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ कि इनके अंदर एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है। ये पता क्या करते हैं, एक चीज़ प्रमोट कर देते हैं। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, अभी ये सेहत कार्ड भी इन्होंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, ठीक है। अभी ये नई गवर्नमेंट आई है, उन्होंने सेहत कार्ड बंद कर दिया, लेकिन उसमें इन्वेस्ट हो चुकी थी, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई थी। ये एक क्या करते हैं, एक जो इनका प्रोजेक्ट होता है ये कंटिन्यू प्रॉपर नहीं करते हैं। ये इन्होंने बनाया छोड़ दिया, बाहर में गया। अगली गवर्नमेंट आई, उसने क्या करना है, अपनी नेम प्लेट लगानी है वहाँ पे, उसने वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं करना, उसने नया प्रोजेक्ट बना देना है। सर जब आप एक प्रोजेक्ट को लेके चलते हो तो उसका प्रॉपर वर्क रखो, उसको चेक इन बैलेंस रखो, उस पर देखो हो क्या रहा है। जब तक हम अगर इसको, ये आपने जो UPI की बात की है, अगर हम UPI इसको प्रमोट भी कर देते हैं, UPI अगर इसको हम प्रमोट भी कर देते हैं ना, तो यहाँ पे इसने भी फ्लॉप हो जाना है। क्यों फ्लॉप होना है? क्योंकि जब तक हमारी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगी ना,
इसका कोई ओके सर, बहुत शुक्रिया। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ठीक सर है। क्या करते हैं आप? मैं यार प्रोडक्ट मैनेजर हूँ IT सेक्टर में। माशाल्लाह IT सेक्टर। सर आपके रिलेटेड सवाल है मेरे। सर मुझे तो पाकिस्तान के इस टाइम IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आप किस तरह देखते हैं, अभी जो हालात चल रहे हैं? भाई देखिए अभी हालात चल रहे हैं, अगर हम देखें तो ग्रोथ हो रही है, नो डाउट हो रही है, बट अभी स्लो पेस पे है, लेकिन वो एवेंचुअली ग्रोथ बढ़ेगी। ठीक है, चीज़ें बेहतर होंगी, लोग नई बच्चे जो आ रहे हैं वो नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं। अब एक फ़िज़ा बनी है, उस फ़िज़ा का थोड़ा सा कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, बट ज़्यादा पॉजिटिविटी है। सर अगर हम बात करें अगर यूथ की, आपने बात जैसे कि डे बाय डे देखा रावलपिंडी में जो कि एक सर्वे हुआ था, उसमें 20,000 जो है ना स्टूडेंट्स यूथ जो है उनके पासपोर्ट बनते जा रहे हैं। यूथ ने पहले 20 लाख जो है ना यूथ चली गई है। पाकिस्तान किस तरह सर्वाइव करेगा ये अगर यूथ ही नहीं रहेगी पाकिस्तान में? भाई ये यूथ जो जा रही है ये वापस आएगी। वापिस आएगी। उसकी रीज़न ये है कि जब किसी और कंट्री में आप जाते हैं ना, उस कंट्री के अपने भी सिटीज़न हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने उनको भी खिलाना है। आपका ठेका नहीं लिया हुआ किसी ने, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो एवेंचुअली उन्होंने साल 2 साल 3 साल लगा के उनमें से मोस्टली वापस आ जाएंगे। चंद एक होंगे जो वहाँ पर रुक जाएंगे, ज़्यादातर वापस आएंगे। सर हम थोड़ी स्टडी को हम देख लेते हैं। अगर एजुकेशन को देखते हैं, हम करते हैं कंपेयर करने जा रहे हैं हम बांग्लादेश और इंडिया के साथ। क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान का एक था 1971 को जब आज़ाद हुआ। उन्होंने एजुकेशन बड़ा फोकस किया, एजुकेशन साथ लेके चले, जिसकी वजह से आज वो मुल्क जो है तरक्की कर चुका हुआ है। आपको पता है उनका टका भी हमारे से ऊपर है। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया भी एजुकेशन से ऊपर, वो भी IT सेक्टर, उनका IT हब बना है। सर उन्होंने मून मिशन एक स्टार्ट किया, चंद्रयान 3। क्या कहेंगे इस बारे में? चंद्रयान 3 का तो आपको पता ही होगा ना। भाई चंद्रयान 3 उन्होंने किया, बहुत अच्छा है, वो कामयाब हो गए हैं मेरी नज़र में। ठीक है, उन्होंने अगर एक स्टेप ले लिया ना, वो कामयाब हो गए हैं। ठीक है। उस डिवाइस का फेलियर होना ना होना, पहुंच पाना, वो एक अलग चैप्टर है, वो एक अलग चीज़ है। अभी आपने जो बात की कि हमारी यूथ जो है या एजुकेशन सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, हमारी एजुकेशन सिस्टम में एक सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि हम एक बच्चा जो मैट्रिक में है, 8वीं क्लास में है, उसको हम ये नहीं बताते कि बेटा तूने कल को करना क्या है। वो कहता है यार FSC करूँगा, अब्बा जी ने है क्या सी, चाचा जी ने है क्या सी। उसका खुद का माइंड नहीं है। उसका खुद का माइंड नहीं है। क्यों? हम उसको कैरियर ग्रोथ दे ही नहीं रहे। हम उसे एजुकेशन कैरियर के हवाले से तो दे ही नहीं रहे कि भाई ये चीज़ें हैं, इनमें से चूज़ करो, तुम क्या करते हो। हम उसका असेस कर ही नहीं रहे। अगर बाप का दिल करता है कि यार मेरा बेटा डॉक्टर बने, वो ज़बरदस्ती उसको डॉक्टर बनाने के लिए डाल देता है। डॉक्टर बनता है, नहीं बनता, उसने उस पर इन्वेस्टमेंट भी ज़ाया की, टाइम भी ज़ाया किया, हालांकि वो बनना चाहता था सिंगर बना। सर मैं वही बात करने जाऊँगा जो हमारे इस टाइम यूथ को, जिस तरह माँ बाप कहते हैं जी तुमने इंजीनियर बना, तुमने डॉक्टर, मगर हमारी जो यूथ है उसका दिल नहीं करता, वो उस पर फोकस नहीं करता। वो इसकी वजह से हमारी एजुकेशन जो है ना, उसका एक प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ना शॉर्ट कोर्सेज वाले कुछ लोग हैं। ठीक है, वो कहते हैं यार ये शॉर्ट कोर्स कर लो, तुम ये गाड़ी खरीद लोगे। बिल्कुल ऐसे ही सर। ठीक है, वो जो मेंटालिटी है, वो जो चूरन बेचा जाता है ना, वो चूरन सबसे बड़ा गलत है। उसका सबसे ज़्यादा नुकसान ये होता है कि एक बच्चा जिसने कुछ कर जाना था, वो उस 6 महीने उसने ज़ाया किया, वो 6 महीने उसी में पीछे लगा रहेगा, हासिल हसूल होगा कुछ नहीं, और वो फेल हो जाएगा। ठीक है सर। मैं उसी में ना इंडिया ने एक न्यू टेक्नोलॉजी UPI के नाम से एक टेक्नोलॉजी जो कि लॉन्च की है, वो मैं थोड़ी आपको वीडियो दिखाऊंगा, फिर आप उसके ना उसके बाद आपको हाँ पेमेंट का मैं आपको थोड़ी वीडियो भी दिखाता हूँ। भाई ये जो चीज़ है ना, ये देखें, ये बहुत अरसे से बाकी कंट्रीज़ में थी। अब अगर इंडिया में आ गई, हम इंडिया से 6-7 साल 8 साल पीछे हैं। हमारे पास इस वक्त, क्योंकि मैं जिस इंडस्ट्री से हूँ, मैं इससे वसूख से कह सकता हूँ कि इस पर काम हो रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं है काम नहीं हो रहा, काम ज़रूर हो रहा है और उससे बेनिफिट भी होगा। ये एवेंचुअली चीज़ें आनी हैं। इस वक्त पहले आप देखें, पिछले 4 साल पहले लाइनों में लग के बिल जमा कराते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ऑनलाइन बिल पे कर रहे हैं ना, ऑनलाइन हो रहा है बिल पे। कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा, इस पे काम हो रहा है। अभी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आप QR से पे कर सकते हैं। जैज़ कैश ने ये दिया हुआ है। सर जैज़ कैश का, आप जैज़ कैश ने भी किया है, इजी पैसा ने भी किया है। अगर मैं बात करूँ उन्होंने किया, UBL ओमनी ने भी किया था, मगर वो उससे इन नहीं किया गया। जिस तरह आप ये सब्जी वाले से अब यहाँ आप किसी भी बंदे के पास ले जाए, उनको पता ही नहीं होना कि यार ये किस तरह मैंने यूज़ करा। काफ़ी दुकानों पे है, अभी हम देखते हैं। हमने क्यों नहीं ये इन करवाया कि हम हर सब्जी वाले हर जगह पे हम QR कोड ही चलाएं, सर इंडिया ने चला दिया। अभी हमारी जो नेशन है ना, हमारी कौम है, वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। ये तो 100% बात आपने राइट बात की है। इस वजह से वो कंपनीज भी डिप्लॉय नहीं करा पाई। लेकिन अगर आप आने वाले 2-4 सालों में देखेंगे तो ये चीज़ें आपको डिप्लॉय हुई नज़र आएंगी। ठीक है, इन पे एग्रेसिवली काम हो रहा है। कुछ नए स्टार्टअप्स हैं जो इन पे काम कर रहे हैं।
जो बाहर से पढ़ कर आए हैं, पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे इदारे हैं, वहाँ से पढ़े हुए लोग इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं और इसका एक आपको इम्पैक्ट ज़रूर नज़र आएगा आने वाले 2-4 सालों में। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। यू लास्ट जी। में देखने वाले आवाम को मैसेज देंगे? भाई मैसेज यही है कि इस मुल्क से प्यार करें, ये हमारा मुल्क है और जितना हो सके कंट्रीब्यूट करें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है।